जब बच्चा आपके साथ, फैमिली के साथ, आप लंच में बैठे हैं, डिनर में बैठे हैं, तो जो घर का बड़ा और पेरेंट्स होता है, वो कभी भी नेगेटिव थॉट क्रिएट ना करे। वो पॉजिटिव थॉट के साथ बच्चे से इंगेज हो। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, मैं अपने आप को आपके सामने जो पेश कर रहा हूं, मेरा गोल सिर्फ एक है, हाउ टू सक्सेस इन द लाइफ। दैट्स ऑल माय गोल। वीडियो को शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा आपको कि मेरा जो फलसफा है सक्सेस ऑफ द लाइफ जो है, ऑफ कोर्स सक्सेस लाइफ मेरा ईगो ये है, सक्सेस ऑफ द बिजनेस क्या है, लेकिन पहले तो सक्सेस लाइफ भी तो करनी है भाई। तो जब भी बिजनेस में आओगे आगे, तो सक्सेस ऑफ लाइफ के लिए यस आपको क्या करना चाहिए। आज का जो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जो फेस कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश, उसकी जरूरत क्या है बच्चों की। देखिए, मैं एक उस जर्नी से गुजरा हूं जिसके अंदर मैंने अपनी आधी जिंदगी पाकिस्तान को दे दी है और आधी जिंदगी मैंने अपनी कनाडा को दे दी है। मैंने अपनी कनाडा में अपने एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का एक सफर तय किया है। जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी लाइफ में होता है कि आप ग्रो होते हैं, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, और एक स्टेज पे बच्चे, चाइल्ड विल ग्रो इट, जब बच्चे बड़े होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो आपकी फिक्रें बढ़ती चली जाती हैं और आप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ इंगेज कैसे हो, नंबर वन। नंबर टू, या वो किसी जगह पे सक्सेस हो जाए, अपनी लाइफ को बेटर कर ले। देखिए, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि बच्चों को अपने साथ राइड ऑन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको पहले खुद इटसेल्फ एक मॉडल होना है। देखिए, मैं मॉडल में ये नहीं कहता कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही अंदाज से सोचना शुरू कर दें। नो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो भी मॉडल है, बच्चों से आपकी एक फ्रेंड रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी बच्चे के साथ फ्रेंड रिलेशनशिप नहीं है, यानी वो रिलेशनशिप में आपको डेफिनेशन दूं, लोग समझते हैं कि फ्रेंड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप उसके साथ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। स्मोकिंग सिगरेट विद द किड्स इज अ फ्रेंडशिप? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। आप समझते हैं कि अपने बच्चे के साथ आप वो दो नंबरी बातें कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इज अ फ्रेंडशिप? ऑफ कोर्स नॉट। फ्रेंड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, आपका बच्चा आपके कहे बगैर आपकी बात को अंडरस्टैंड करे और वो आपका एडमायर्ड हो कि मुझे अपने पेरेंट्स के स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए, इसके लिए आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। बच्चा छोटा होता है, वो जैसे जैसे ग्रो होता है। मैं आज सिर्फ उन पेरेंट्स से मुखातिब हूं दोस्तों कि जो पेरेंट्स एक सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं। उनकी स्टोरी ये है दोस्तों कि जो वो सक्सेस, उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो बच्चों को उस सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते जो उनको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। यानी बच्चे उनकी पोजीशन लेने को तैयार नहीं होते क्योंकि आपने कभी उनको तैयार ही नहीं किया है। लेकिन अगर लाइफ में आपने अपने बच्चों को के साथ शेयरिंग शुरू कर दी, उनको उस जर्नी का हिस्सा बनाया, उनको वो लाइट दिखाई, उनको वो एनर्जी दिखाई कि कैसे हमें सबको मिलके आगे जाना है। देखिए, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको आज 10 पॉइंट दूंगा बच्चों के हवाले से। अगर लाइफ में आपने बच्चों के अंदर ये 10 पॉइंट आपने अगर कलेक्ट कर लिए, तो समझे आपने बच्चे को बहुत जबरदस्त कर लिया। नंबर वन पॉइंट आपका ये कि जब बच्चा आपके साथ लिंक होता है, तो उसको आपको उसका विजन की बात सुनना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, जब बच्चा
ग्रो करता है, जो बच्चा एक्सरसाइज करना चाहता है, उसके रिजल्ट और अपनी थॉट को आपको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, आपकी फैमिली में आपका माहौल यानी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक जबरदस्त किस्म का लिंक होना चाहिए, जो बच्चा ये महसूस करे कि मेरे पेरेंट्स के दरमियान एक रिस्पेक्ट मौजूद है। ये वन नहीं, ये टू नहीं, ये वन है। इससे एक स्ट्रेंथ का इजाफा होता है और बच्चा आपके करीब आता है। नंबर 4 पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम बच्चे से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मेरे बच्चा मेरा मैं अभी ग्रोसरी करके लेके आया हूं और ये ग्रोसरी कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट टू पुट इन द शेल्फ। ये इसको कैसे आपको डिलीवर कराना है, ये भी एक टास्क है। आपको उसके साथ लगना है, आपको उसके साथ उसको पहले प्रूव करना है कि जिंदगी के अंदर जो मैं इसके साथ लग रहा हूं, ये मुझे किस तरह से मैं ये चीज एग्जीक्यूट करूंगा। बच्चा आपकी आपकी मूवमेंट को वॉच करते हुए उसकी मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा। और नंबर मैं आपकी छोटी सी मिसाल लेके चलूं कि मेरा जब कॉफी शॉप था तो मेरे पास जो एम्प्लॉय होता था ना, वो भी आपके बच्चे की तरह है। जब वो काम करते हो आपको तो आपको ट्रीट एज अ किड। तो जब वो काम करता है सबसे बेस्ट, जब वो क्या होता था कि उसको वॉशरूम, अकेला एम्प्लॉय बेचारा खड़ा हुआ है, उसको वॉशरूम साफ करना है, तो आपने क्या किया, आपने पहले खुद वॉशरूम साफ कर दिया। तो आपने एग्जाम्पल क्रिएट कर दी कि जो काम तुम मुश्किल समझ रहे हो वो काम मैंने कर दिया है। ये जब एग्जाम्पल आप सेट करते, इन्वायरमेंट आपका क्लीन हो जाता है, तो बच्चा भी आपके साथ इंगेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट ये कि रिस्पेक्ट बच्चे को, आपको बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है और बच्चे को आपकी रिस्पेक्ट करनी है। उसका तरीका ये नहीं है, रिस्पेक्ट से मुराद मेरी ये कि आपको ना उसको डांटना है ना अपने अपना रोब दिखाना है। आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि मिसाल के तौर पे आपने बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें आज ये काम करके दूंगा, वो काम आपको करना है, एग्जीक्यूट करना है। आपने अपने छोटे बच्चे से कहा मैं तुम्हें आज शाम को एक चॉकलेट ला के दूंगा, राइट? वंस यू प्रॉमिस टू द किड्स आई ब्रिंग टुडे, तो दिस इज यू क्रिएटिंग अ रिस्पेक्ट नाउ, तो यू हैव टू ब्रिंग इट। अब अगर आप नहीं ब्रिंग करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको प्रॉमिस डिलीवर नहीं करेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। ये छोटे छोटे आइटम है, लेकिन ये बच्चे की डेवलपमेंट होती जा रही है और बच्चा आपके साथ लिंक हो जाए। नंबर 6, बच्चे को अपने साथ मूव कराओ, बच्चे को आइसोलेट नहीं करो। बहुत से लोग ऐसा गलती करते हैं लाइफ में कि ये हमारी प्राइवेसी है, बच्चा हमारे साथ जाएगा नहीं, हम कहीं घूमेंगे नहीं, घूमने लेके नहीं जाएंगे, कोई कॉन्फ्रेंसेस है कि उसको उसका पार्ट, तो हाउ कुड ही अट्रैक्ट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। आप जो काम कर रहे हो बच्चे को आप उसके साथ इंगेज रखें विद अ फुल स्पिरिट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप साथ रखें। एंड नंबर 7, आप बच्चे को फ्यूचर अपने साथ विजुलाइज कराएं कि देखो मेरा फ्यूचर में यहां तक लेकर तुम यहां तक लेके जा सकते हो, और जो यहां तक लेकर आया हूं मैं, उसमें उस बच्चे का कोई ना कोई वो विजुअल कर रहा हो। एंड नंबर 8, बच्चा जब कोई भी काम करे तो उसका काम, उसको छोटा सा काम भी करे, उसके बच्चे को आप उसका क्रेडिट दें। एंड नंबर 9 पॉइंट, जब बच्चा आपके साथ, फैमिली के साथ आप लंच में बैठे, डिनर में बैठे, तो जो घर का बड़ा और पेरेंट्स होता है, वो कभी भी नेगेटिव थॉट क्रिएट ना करे, वो पॉजिटिव थॉट के साथ बच्चे से इंगेज हो। एंड लास्ट पॉइंट इज नंबर 10, अपनी फैमिली में तमाम लोगों की, यानी आपकी इमीडिएट फैमिली जो एटलीस्ट जो है उसकी रिस्पेक्ट करना, यानी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, बच्चे की रिस्पेक्ट करना, वाइफ की रिस्पेक्ट करना, ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने ये 10 पॉइंट अपने बच्चों पे, अपनी फैमिलीज पे अप्लाई कर दिए, मैं आपको कहता हूं आपका सक्सेसफुल आदमी भी आप बनेंगे और आप सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एक जॉब के अंदर आप बड़ी अच्छी डिलीवरी दे सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स, आई होप आई ट्राई माई बेस्ट टू एंजॉय यू एज दी हाउ टू डेवलप एवरीवन। तो ये छोटी सी मेरी एफर्ट्स, मेरी वीडियो को आप लास्ट शेयर करें, दोस्तों को दें, शेयर जरूर करें। लाइव विद मंसूर, वंस अगेन थैंक यू।